आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। पूरे दुनिया में स्पिरिचुअल कम्युनिटीज 8 अगस्त 8/8 यह दिन बहुत धूमधाम से मनाता है यानी कुछ खाना पीना करके ऐसा नहीं, मेडिटेशन करके मनाते हैं, क्योंकि यह 8/8 बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। साल में एक बार आता है। भारत में जो हैसियत गुरु पूर्णिमा की है, वही हैसियत पूरे दुनिया में ये 8 अगस्त की है। उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है। क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इस दिन यानी 8 अगस्त को हमारे पृथ्वी पर बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है। और वो कहाँ से आती है? वो सीरियस से आती है। हम सीरियस मास्टर्स को इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं मेडिटेशन में, तो उनका जो स्टार सिस्टम है वहाँ से यह दिव्य ऊर्जा आती है। उसी दिन क्यों आती है? क्योंकि उस दिन सिरियस, ओरियन बेल्ट और ग्रेट सेंट्रल सन, हमारा सूरज, यह एक विशिष्ट अलाइनमेंट में होता है। जब इस विशिष्ट अलाइनमेंट में होता है तब ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आती है और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आती है। 8 अगस्त को वह सबसे ज्यादा रहती है, पीक रहती है। वैसे 26 जुलाई से 12 अगस्त तक यह स्टार गेट, यह लायन गेट खुला होता है। इन दिनों में यह ऊर्जा रहती है। हम उसी जोन में हैं। स्टार गेट ऑलरेडी खुल गया है। वह स्टार गेट है, उसको लायन गेट कहा जाता है। लायन गेट क्यों? क्योंकि इन दिनों में हमारा सूरज लायन, लियो राशि में रहता है, सिंह राशि में रहता है। तो सिंह राशि, वहां की वह पॉजिटिव ऊर्जा, सिरियन, सिंह राशि, ओरियंट और हमारा सूरज, यह अलाइनमेंट में होने की वजह से हमारे पृथ्वी पर बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आती है। लायन गेट कहा जाता है। वह लियो है ना, इसलिए लायन गेट। शायद इस सीरियंस को लायन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वह गेट है एक पार्टिकुलरली, जहां से यह ऊर्जा आती है। वहाँ टेम्पल्स भी है। आज शायद हमारा वहाँ जाना होगा, या वहाँ की ऊर्जा यहाँ आएगी, क्या होगा हमें नहीं पता। तो वह एक है। आजकल 8/8 ही नहीं, 8/8 ऐसा 3/8 भी गेट बोलते हैं, क्योंकि साल चल रहा है 2024, तो उसका भी 2 + 0 + 2 + 4 ऐसा करके उसका भी 8 लगा दिए लोगों ने। तो 8/8 गेट ऐसा भी कहते हैं। लेकिन यह साल 2024 है, जिसका एडिशन 8 आता है, उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। ये 888 है तो ज्यादा ऊर्जा है, इस प्रकार से नहीं है, वो आ गया है। लेकिन एवरी ईयर दिस गेट इज ओपन, इस पीरियड में ओपन होता ही है। तो इस सीरियस का हमारे भारत में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम या स्पिरिचुअल लाइन वाले लोग उसको स्पिरिचुअल सन कहते हैं। हमारा एक सन है, वह स्पिरिचुअल सन है, और वहां से दिव्य ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। और आसमान में दिखने वाला सबसे तेजस्वी तारा वह है सीरियस, सबसे तेजस्वी तारा। सूरज के बाद, सूरज दिन में दिखता है, वह रात में दिखता है। और वहाँ के बीइंग्स वह बहुत एडवांस्ड है, 12 डायमेंशन में रहते हैं।
और हमारे पृथ्वी पर जब सीडिंग हुई, इनिशियली जब कोई यहाँ मानव या प्राणी नहीं थे, तो धीरे धीरे यहाँ उन प्राणियों को लाया गया, उनकी सीडिंग की गई, फिर मानव जैसे लोगों को यहाँ लाया गया। तो ये सीडिंग का जो शुरू में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके लिए उन्होंने भी बहुत मदद की थी। तो प्लेडियन, सीरियंस, इन लोगों ने बहुत मदद की, इसलिए भी उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। सीरियंस को हम लोग मानते हैं। वो दो सीरियंस है, बाइनरी सिस्टम है, दो स्टार है और दोनों एक दूसरे के तरफ घूमते हैं। शायद एक सीरियस ए है एक, वह ज्यादा ब्राइट है, सीरियस बी वो कम ब्राइट है, वो वाला इसके चारों तरफ घूमते रहता है। और भारत में उसको यम, लॉर्ड यम है ना, यमधर्म, उनके द्वारपाल कहा जाता है। कहते हैं ना, जब आदमी मरता है, मरने के बाद यम के पास जाएगा, यमलोक जाएगा, तो वहां जाने के तो जो गेट है, तो गेट पे 2 सिंह बैठे रहते हैं, या किसी जगह में 2 डॉग बैठे रहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसलिए उसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। और जो कहानी है पांडवों की लड़ाई हुई और आखिर में राज्य का उपभोग करने के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण करना चाहते थे, तो वह पैदल ही गए, स्वर्ग में जाना चाहते। वह जगह भी है उत्तराखंड में, जहाँ महाअवतार बाबा जी की गुफा है ना, तो उस तरफ से वह लोग गए थे। और उस गांव का नाम, जो आखिरी वाला गांव है जहाँ वह रुके थे, उसका नाम अभी भी पांडव खोली है, यानी पांडवों की खोली, पांडवों की जगह, पांडवों का निवास जहाँ था वह जगह, तो पांडव खोली नाम से वह प्रचलित है। उसके बाद पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है। तो जाते जाते द्रौपदी भी, सबसे पीछे द्रौपदी चल रही थी, वह कटकर मर गई। फिर नकुल, सहदेव मर गए, भीम भी मर गया, अर्जुन भी मर गया, और एक कौन रहे, युधिष्ठिर रहे। थोड़े दूर जाकर देखते तो वह कुत्ता भी उनके साथ है, और कुत्ता और युधिष्ठिर वह दोनों मिलकर स्वर्ग में चले गए। तो वह जो कुत्ता है उसको स्वान कहा जाता है, उस स्वान को भी यहाँ इस नक्षत्र को, इस हमारे सीरियंस का नाम दिया गया है। बेसिकली यह एस्ट्रोनॉमी इनिशियली बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी इजिप्ट में, क्योंकि इजिप्ट में 29,000 ईयर्स पहले मानव जाति की सीडिंग हुई। अलग अलग स्टार सिस्टम से वहां लोग आए थे, और झेप टेपी ऐसी नाम की संस्कृति वहां आ गई। वहां से और वह ज्यादा डेवलप हुई, और इजिप्ट में जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वह उन्हीं की देन है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे है, इवन पिरामिड के नीचे भी है। ऐसा भी कहा जाता है इवन पिरामिड्स भी उन्हीं लोगों ने बनाए थे। ऐसा नहीं है कि कुछ फेरोज ने वह बनाए थे, उसके बहुत पहले बनाए गए। तो उन्होंने यह जो पिरामिड बनाए पार्टिकुलर ओरिएंटेशन के साथ बनाए हैं, ताकि उस ओरियन बेल्ट की ऊर्जा पृथ्वी पर आ जाए। तो बेसिकली यह जो पिरामिड कॉम्प्लेक्स है वह सिर्फ राजा की बॉडी को वहां रखने के लिए नहीं बनाया गया है, वह इसलिए बनाया गया है कि उस स्टार सिस्टम से पॉजिटिव ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर आ जाए, इसलिए उसका एक खास ओरिएंटेशन बनाया गया था। ओरियन बेल्ट से ही उसको कनेक्ट किया गया था।
और है जो लोग वहां जाते हैं, पिरामिड के अंदर बैठते हैं, वह इस ऊर्जा को अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार यह सिरियन, यह ओरियन बेल्ट, यह लियो यानी लायन, उसका महत्व है। लायन वैसे प्रतीक किसका होता है? बहुत बलाढ्य, किसी को ना डरने वाला, निडर ऐसा प्राणी। तो आज जो ऊर्जा आ रही है, जो इस लायन गेट खुला है तब यह ऊर्जा आ रही है, वह आपको निडर बनाएगी। डर आपका निकल जाएगा, रादर निकल जाना चाहिए। आप कितने उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वहां से आने वाली ऊर्जा तो आ ही रही है। जिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, होने से भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो सरेंडर भाव में रहेगा उनको इस ऊर्जा का पता चलेगा। और आप जितने सरेंडर भाव से रहेंगे उतनी ज्यादा आप इस ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे। इस ऊर्जा से आप अपने शरीर का शुद्धिकरण कर पाएंगे। और मैं और कहना चाहता हूं कि आपको कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, आपके जीवन से कुछ निकाल देना है, तब उसके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। कुछ निकाल देने के लिए भी, कुछ जीवन में लाने के लिए भी, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए तो है ही, क्योंकि वह सिरियन बीइंग्स बहुत हाई एनर्जी वाले, हाई डायमेंशन में रहने वाले लोग हैं और हमें मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब हम उनको शुरू में आवाहन करते हैं, आपने अनुभव किया होगा, उनकी ऊर्जा हमें बहुत अच्छी तरह से फील होती है। तो हमारी पृथ्वी ऐसे 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 ये सूरज है, सूरज के ऐसे चक्कर काटते रहती है। और कितना दिन लगते हैं एक चक्कर काटने के लिए? 360 दिन। तो ये 360 डिग्री को, इस सर्कल को हमारे लोगों ने, प्राचीन लोगों ने 360 डिग्री को 12 पार्ट में, सेक्टर में उन्होंने डिवाइड किया और हर एक को एक नाम दिया। ये है जोडियाक, है ना, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल, मिथुन। मुझे वो मराठी नाम पता है, इंग्लिश नाम ये कैंसर, जेमिनी, ये मुझे उतना नहीं पता है। ओके, तो जब आप यहाँ पृथ्वी पर हो, सपोज ये पृथ्वी है, ये सूरज है, तो आपको लगता है कि आज सूरज इस सेक्टर में है, कैंसर सेक्टर में है, कर्क सेक्टर में है, तब वह जो पीरियड है, वह जो जोडियाक है, वह जो महीना है, वह महीना यह कर्क राशि वाला हो गया। सपोज यह पृथ्वी घूमते घूमते, सपोज यहां आ गई, यह पृथ्वी घूमते घूमते यहां आ गई, तो आपको ये सूरज कहाँ दिखेगा? यहां से सूरज सपोज दिखेगा, अनुभव वो लियो में होगा, तो सिंह राशि में। तो पृथ्वी आज यहां है, तो हमें लगता है कि लियो राशि में है। तो ऐसा यह होता है, जैसे पृथ्वी आगे घूमते जाएगी, लिब्रा में जाएगी, या सपोज यहां जाएगी, तो क्या रहेगा? ये जेमिनी में सूरज है, ऐसा लगेगा। तो इस प्रकार से एक साल में यह 12 जोडियाक होते हैं, राशियां होती है। वैसे हमारे आसमान में सिर्फ ये 12 ही कॉन्स्टेलेशंस है, ऐसा नहीं है, कुछ और कॉन्स्टेलेशंस है, एक टोटल 88 कॉन्स्टेलेशंस है, लेकिन ये मेजर है, उसी के नाम से ये 12 मेन उन्होंने ये आइडेंटिफाई किए, अलग अलग नाम दिए। इंडियंस ने कुछ एक नाम दिए हैं, ग्रीक लोगों ने कुछ दूसरे नाम दिए हैं, फिर इजिप्शियन लोगों ने कुछ और नाम दिए। तो इस प्रकार यह जोडियाक का चार्ट चलता है। आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। तो सपोज जब हम सीरियस कहते हैं, ये कहां से आए हैं? बेसिकली लायरा से आए हैं। आप लोगों को पता है, बेसिकली लिविंग बीइंग लायरा से शुरू हुए, वहां से लोग इधर उधर फैले। कुछ लोग सीरियस पे गए, कुछ लोग प्लेडीज में गए, कुछ लोग एंड्रोमेडा में गए। तो इस प्रकार वह हुआ।
तो बेसिकली सभी स्टार बीइंग आप कह सकते हैं लायरा से आए हैं, तो ह्यूमनॉइड फॉर्म है, ह्यूमनॉइड यानी मानव जैसे, लायरा से आए हैं। जब पृथ्वी पर म्यू, लेमुरिया, टेलोस यह सिविलाइजेशंस आई तो वह भी बनाने के लिए उनका हाथ है, वह भी इनिशियली यहाँ आए थे हजारों साल पर। म्यूजिक अच्छा लगता है उनको, नेचर अच्छा लगता है, और उनको वह बिल्डर्स है, अच्छे बिल्डिंग बनाते हैं, अच्छे टेम्पल्स बनाते हैं, पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं है, और उनकी गवर्नमेंट है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। ये नहीं मुझे कितने वोट मिले, मैं क्या प्रॉमिस दे दूं लोगों को, फ्री में ये देता हूँ, फ्री में वो देता हूँ, मुझे वोट दो, वैसे वाली नहीं होती है उनकी। ओके, दे यूज सीरियंस, सीरियंस मीन सीरियन मास्टर्स, दो वह लोग जो सीरियस स्टार सिस्टम में रहते हैं, किसी प्लैनेट पे रहते होंगे या स्टार पे भी रहते, वी डोंट नो। तो वह सीरियंस है, वह साउंड, कलर और सेक्रेट ज्योमेट्री उसका उपयोग करके, उस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मानवों को, या ऐसे ही दूसरे भी लोग हैं, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही वो हमें मदद करने आते हैं ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में जहां किसी को मदद की जरूरत है वहां जाते हैं, उनको भी मदद करते हैं। टेरा फार्मिंग ऑफ प्लैनेट्स, टेरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी को टेरा कहते हैं। तो कहीं फार्मिंग करना है, नए जीव जंतु वहां करना है, फार्मिंग शुरू करनी है, तब वहां जाकर यह मदद करते हैं। और वह करके सपोज शुरू में जो प्लैनेट्स रहते हैं वो क्या है, डस्ट है, धूल है, थोड़ा पानी बाद में आएगा, गैसेस रहेंगे, रहने लायक ही नहीं होता है, लेकिन उनको रहने लायक बनाने के लिए यह मदद करते हैं। इसलिए शुरू में हमारी धरती भी वैसी ही थी, कैसे जलता हुआ आग का गोला आसमान में घूम रहा है, शायद सूरज से टूटकर, वह फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। तो शुरू में यह तो रहने लायक बिल्कुल थी नहीं, आग का गोला वहां कौन रहेगा, लेकिन बाद में ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें फिर जीव आने लगे, या रादर सीडिंग की गई। ह्यूमन बींग्स तो बहुत लेट आए। ओके, और वह लोग क्या है, मदद करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी जीने के लिए जैसी सिस्टम बनानी है उसके लिए, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। फिर ग्लोबल सॉल्यूशन सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऐसे इसके लिए भी वो मदद करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए हेल्प करते हैं, एंड कॉन्शियसनेस करते हैं, उसको रेज करने के लिए वह मदद करते हैं। उनके सिंबल्स ऐसे सीरियन ए और सीरियन बी, थोड़ा आप लोग वह देखे, उसको देखे, इस सिंबल्स को देखे। किसी को आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं तो हो सकता है आप सीरियन स्टार सिस्टम से हो। एक स्टार सिंबल देखें, आपने देख लिया, आंखें बंद कर लीजिए, फील करें वहां से उनके वाइब्रेशंस आपके अंदर आ रहे हैं, रादर वह सिंबल ही आपके अंदर आ गया है। कैसा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना है, अच्छा है। फिर आंखें खोले, दूसरा सिंबल देखें, राइट साइड वाला। फील करें उसके वाइब्रेशंस अंदर आ रहे हैं आपके। आंखें बंद कर लीजिए, उन वाइब्रेशंस को अनुभव करें। कैसा फील हो रहा है नोट करें। फिर आंखें खोलें।
तो हो सकता है किसी को अटैचमेंट लगा होगा इनसे, ऐसे कोई लोग है कि थोड़ा अटैचमेंट लगा, अच्छा लगा, ऐसे कोई लोग है तो आप चार्ट में आप डालें। हो सकता है आप कभी उस स्टार सिस्टम से आए होंगे, ऐसा उसका मतलब होता है। उनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है या वह मास्टर्स है वो आपको हेल्प कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। यस यस यस, सुरुचि पुरोहित भी बोल रही है, कृष्णा सेन बोल रहे, प्रियंका दत्त जी बी से, अच्छा बी से आपके वाइब्रेशन लगे, ओके। वत्सला भी बोल रही है ये तरंग फील हुआ, प्रतिमा जी को एनर्जी पावरफुल लगा, राधिका जी को बी का एनर्जी अच्छा लगा, वत्सला जी को ए बी हाँ दोनों है, मोर टू बी द ब्लू वन, ओके। अनुना यार सेकंड वन, अरे बी से ज्यादा लोग हैं। ये देखो साई नहरा नैना बोल रही है आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा। वाह वाह वाह, तो उनसे कनेक्शन आपका ज्यादा होगा। अभी भी एनर्जी फील हो रही, निशी बोल रही, गुड गुड। हाँ बहुत लोगों को कनेक्ट हो, जस्ट 1 मिनट में आप इतना अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए, बहुत अच्छा। बी वाले ज्यादा है। who will use that pillars of light meditation, who will travel to great central sun, and from there who will travel to Lion Gate, a temple in Sirius star system. Maybe the temple is also like our, some machine is there, you will be sitting there and energy will be poured from up and from down in your spinal cord. When that energy is poured in your spinal cord, initially maybe that shaft, vertical shaft, ऐसा ऊपर वाला shaft रहेगा मशीन का, वो शायद घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तब आप आपके जीवन में क्या नहीं चाहते हैं उसको निकाल देना है, मन में लाना है, ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे सिस्टम से उसको निकाल दो। तो वो दही बनाते समय कुछ मथनी करते हैं ना, मथनी, तो वैसे वह निकल जाएगा। देन मे बी दे में start new mode of energy. The energy will be poured on you in all of your chakras, in your spinal cord, and it will move clockwise घूमेगा। तब आप अपने जीवन में क्या चाहते हो उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप इस सेशन के द्वारा हायर बीइंग से कनेक्ट हो ही रहे हो। आप अपने जीवन में क्या नहीं चाहते हो उसको भी निकाल रहे हो, क्या चाहते हो उसको भी आप कॉल कर रहे हो, ला रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जो गैलेक्टिक बीइंग्स है, पार्टिकुलरली सीरियन बीइंग्स, वह आपका एक्टिवेशन भी करेंगे। कुछ लाइट कोड्स डालेंगे फॉर असेंशन फास्टर हो जाए, इसलिए कुछ जो डार्मेंट एनर्जीज, डार्मेंट कोड आपके अंदर पड़े हुए हैं, उसको वह एक्टिवेट करेंगे टू इंक्रीज ओवरऑल स्पिरिचुअल वेलबीइंग। तो ओके, रेडी है? मरकबा का तो रहेगा ही। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ले लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं।
यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।